मन की एकाग्रता तथा बुद्धि की तल्लीनता कैसे अनुभव करें। पिछली अव्यक्त मुरली में बाबा ने बच्चों को कहा, बच्चे आप लवली ज़रूर हो, परंतु लवली के साथ साथ लवलीन भी रहना है। जितने ही लवली उतने ही लवलीन। बाबा के प्यार में खो जाना है। तो बाबा के प्यार में हम कैसे खोते हैं? मन से खोते हैं या बुद्धि से खोते हैं? क्या कहेंगे? हाँ? क्योंकि बुद्धि समझती है और मन सोचता है। इसलिए हमारी सोच शक्ति भी इतनी ही शक्तिशाली चाहिए, तब ही तो बुद्धि उसे सही रूप में निर्णय दे सकेगा और बुद्धि की तल्लीनता होगी। अर्थात बाबा के प्यार में हम खो सकेंगे। भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग में एक बहुत बड़ा अंतर तो हम समझते हैं कि भक्ति मार्ग में हम भगवान को अंधविश्वास वश याद करते आए। हे भगवान, हे प्रभु, हे अल्लाह, ओ गॉड, वाहिगुरु, हे ईश्वर, ऐसे कहकर पुकारते आए। लेकिन वो ईश्वर, परमात्मा, अल्लाह, खुदा, वाहिगुरु कौन है ये पता नहीं था, और उससे मेरा संबंध क्या है ये भी पता नहीं था। इसीलिए वो प्यार जितना होना चाहिए वो नहीं था, क्योंकि न परिचय था न संबंध था, तो स्नेह कहाँ से होगा और प्राप्ति भी कैसे होगी। फिर भी बाबा कहते हैं, जो मुझे भावना से याद करता है मैं उसकी भावना का उसे भाड़ा देता हूँ। क्योंकि भिखारी बन के याद करते हैं भक्ति मार्ग में। प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तो इसको क्या कहेंगे? भिखारी बन के याद करते हैं ना। क्योंकि भिखारी क्या कहेगा? साहब अभी पहले तो कहेंगे 1 पैसा दो, पहले तो 1 पैसे का भी मूल्य था। आजकल भिखारी ये नहीं कहेंगे 1 पैसा दो, पर क्या कहेंगे? 1 रुपया दो, कम से कम 1 रुपया तो मांगेंगे। अगर थोड़ा सा देंगे तो नाराज़ हो जाते, ये क्या दिया। तो फिर भी भिखारी तो भिखारी होगा ना, चाहे उसे कितना भी मिल जाए वो अपना भिखारीपना नहीं छोड़ेगा। संस्कार बने हुए हैं भिखारी पने के। वो एक जोक सुनाते हैं ना, एक जोक आता है कि एक भिखारी ने 1 रुपए की लॉटरी खरीदी। रुपए की लॉटरी आती है और उसमें फर्स्ट प्राइज़ थी एक गाड़ी। तो जब वो लॉटरी खरीद रहा था तो उससे किसने पूछा, अरे तुमको अगर तुमने लॉटरी अगर जीत ली और तुमको गाड़ी मिल जाएगी तो तुम क्या करोगे? तो कहा, गाड़ी में आऊँगा भीख मांगने के लिए। भले गाड़ी मिल जाए लेकिन इस गाड़ी में आऊँगा भीख मांगने के लिए, भिखारीपना नहीं छोड़ूंगा। गाड़ी में भले मिल जाए। तो इसीलिए भक्ति मार्ग में तो हम भिखारी की तरह थे। चाहे कितना भी हमें मिलता था तो भी भिखारी के भिखारी थे। क्यों भिखारी थे? क्योंकि इच्छाओं की तो कोई कमी थी नहीं। एक इच्छा पूरी हुई कि दूसरी इच्छा पहले से ही जगी हुई बैठी है।
वो इच्छा अभी पूरी हुई नहीं कि तीसरी चालू हो जाती है, और इच्छाओं के पीछे इच्छाएं चलती रहती है। तो भगवान भी भाड़ा तो देता है, परंतु बाबा कहते हैं अगर मुझे पहचान लिया और पहचान करके सच्चा संबंध जोड़ लिया और उस स्नेह में तल्लीन हो गए, मन को एकाग्र कर, फिर तो भंडारे खुले हो जाते। वो है ना, एक मिसाल सुनाते हैं, सिम सिम खुल जा, है ना, सिम सिम खुल जा। बस सिम सिम खुल जा कहा और भंडारे खुल गए। तो इसी प्रकार बाबा भी हम बच्चों को कहते हैं कि भक्ति मार्ग में भी इतना तो कम से कम मिलता था कि भावना का बाड़ा प्राप्त होता था, मन इच्छित फल फिर भी मिल जाता था कुछ न कुछ हद तक। अब तो भगवान डायरेक्ट आया है और हम बच्चों के आगे ज्ञान, गुणों और शक्तियों के खजानों के भंडार खोल कर बैठे हैं। और बाबा कहते हैं जितना चाहो उतना लूटो, इतना लूट सकते हो कि भंडारा फिर भी खूटेगा नहीं। जितना चाहो उतना लूटो और जितने भी चाहें उससे लूटें, वो भी लूट सकते हैं, फिर भी भंडारा भरपूर रहेगा। वो दिखाते हैं ना द्रौपदी का देगरा, उसमें से कितनों ने खाया फिर भी देगरा भरा ही हुआ लगता था। खाके जाते थे, पेट भर जाता था, फिर भी देगरा खूटता ही नहीं था। तो वास्तव में है इस संगम की बात, जबकि बाबा आकर के खजानों के भंडार हमारे आगे खोल चुके हैं। लेकिन शर्त यही है क्या शर्त है? कि मन की एकाग्रता हो और बुद्धि की तल्लीनता हो, इसलिए ये विषय रखा गया है। मन का काम भटकना तो है ही, आजकल हम यही कहेंगे, यही शिकायत है कि मन तो बहुत भटकता है, बेलगाम घोड़ा होकर भटकता है। परंतु फिर भी मन के आगे कुछ तो दायरे हैं ना, हदें हैं ज़रूर, चाहे कितना भी भटकता क्यों न हो, आखिर भी कहाँ कहाँ जाता है। भक्ति मार्ग में कई प्रकार के योग सिखाते हैं, ध्यान सिखाते हैं, उसमें ये भी बताते हैं कई लोग कि मन आपका कहाँ कहाँ जाता है वो साक्षी होकर के देखते रहो, कहाँ कहाँ दौड़ता है। उसको कुछ भी कहो नहीं, दौड़ने दो, देखो कहाँ दौड़ता है। आखिर दौड़ दौड़ करके थक जाएगा, फिर शांत हो जाएगा, ऐसा भी कई लोग कहते हैं। क्योंकि फिर भी कुछ तो हद है ना मन के भागने की। आज दुनिया में कितने करोड़ों इंसान हैं, 600 करोड़ दुनिया की आबादी है। चलो उसको तो हम कभी भी याद नहीं कर सकेंगे, कितने लोग कहाँ दुनिया के कोने कोने में रहते हैं, कहाँ तक आप सबको याद करोगे, कहाँ तक मन उसमें ले जाओगे। चलो वो छोड़ो, भारत की 100 करोड़ आबादी, उसमें भी कहाँ सब 100 करोड़ आबादी में मन जाएगा। चलो वो भी छोड़ो, आप जिस शहर से आए हो या कस्बे से आए हो, गांव से आए हो, उसमें भी कितने लोग रहते होंगे। चलो कहीं 1 लाख या 10 लाख या 20 लाख, जिस छोटे बड़े शहर 1 करोड़ भी है मुंबई की आबादी, तो भी सबको थोड़ी याद कर सकोगे, कितनी हद है, कहाँ तक याद करोगे। इसीलिए मन की कुछ तो हद है ही। जो बातें आप जानते ही नहीं हैं, जिसके विषय में कोई सूचना ही नहीं है, कभी पता ही नहीं है, तो मन उसके बारे में सोचेगा ही नहीं।
दुनिया में कितनी वस्तुएं हैं, आजकल तो विज्ञान कहाँ पहुँच गया है, लेकिन जिनको इस विज्ञान का पता ही नहीं है वो सोचेंगे भी कैसे इसके बारे में। इसीलिए मन को कहीं भी ले जाने के लिए पहले उसके विषय में कोई जानकारी तो चाहिए ना, तभी तो मन जाएगा। तो मन कहाँ कहाँ जाता है, बाबा ने पिछले अव्यक्त वाणी में कहा, या तो पुराना संसार या तो पुराने संस्कार। तो पुराने संसार में तो बहुत चीज़ें हैं, व्यक्ति है, वस्तु है, वैभव है, पर फिर भी कहाँ तक सब व्यक्ति वस्तु वैभवों में जाएगा, क्योंकि सब कुछ तो जानते भी नहीं है। तो भी उसमें हद जरूर है। और पुराने संस्कार 63 जन्मों के कई बार पता भी नहीं चलता है कि ये भी मेरा कोई ऐसा संस्कार है, अचानक प्रकट हो जाता है। फिर हम पश्चाताप भी करते हैं कि ऐसे मैंने क्यों किया, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था। फिर उसको दबाते भी हैं, अंदर ही अंदर संघर्ष भी चलता है। तो बुद्धि मन को समझाती है उस समय कि हे मन, तुम इस संस्कार के वशीभूत मत हो जाओ। लेकिन कई बार मन उस बुद्धि को दबा देता है। जैसे कि कोई बच्चा रोता हो तो उसका मुंह ही बंद कर दो, है ना। तो बुद्धि की आवाज़ को मन दबा देता है, क्योंकि मन इंद्रियों के वशीभूत है या संस्कारों के वशीभूत है। तो जहाँ इंद्रियां खींच के ले जाती है मन चला जाता है, जहाँ संस्कार खींच के ले जाते हैं वहाँ मन चला जाता है। तो पुराना संसार और पुराने संस्कार ये मन को अपनी ओर खींचते हैं। तो बुद्धि की तल्लीनता और मन की एकाग्रता तब हो सकेगी जब हम सचमुच बाबा ने जो हमें इतना ज्ञान दिया है उस ज्ञान का हम मनन चिंतन करते रहें। क्योंकि मन को कुछ काम चाहिए, भले हद है मन की, लेकिन मन को अगर काम नहीं दिया तो पता नहीं कहाँ दौड़ेगा, समझ में ही नहीं आएगा। समझ ही नहीं आएगा कि मन आखिर जा भी कहाँ रहा है। हद होते हुए भी वो हद भी बेहद रूप में है जरूर, क्योंकि एक जन्म के संस्कार तो नहीं है ना, जन्म जन्म के संस्कार है। तो इसीलिए मन उस संस्कारों में दौड़ता रहता है जो पता भी नहीं चलता। कुछ तो जान करके हम करते हैं, कुछ तो अनजाने में भी हो जाता है। तो इसीलिए बाबा ने हमें जो मन की एकाग्रता सिखाई है, उसके लिए बाबा ये नहीं कहते हैं कि मन को छूट दे दो, जो चाहे सो सोचे। या तो कई लोग जो योग सिखाते हैं उसमें क्या कहते हैं, मन को दमन कर दो, कुछ भी न सोचो, कुछ नहीं सोचना है, कुछ नहीं सोचना है, शून्य, चित्तवृत्ति निरोध, ये लक्ष्य देते हैं। तो निरोध कर लो, दबा दो, सप्रेस कर लो। अब चित्त माना आत्मा की चेतनता, अब उस चित्त को ही निरोध कर दिया, आत्मा की चेतनता को ही नष्ट कर दिया, फिर तो जीवन ही खत्म। फिर तो मुर्दा और उसमें क्या अंतर होगा जीवित व्यक्ति में। तो बाबा कहते ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि मन में बहुत कुछ रचनात्मकता भी है। मन एक बहुत बड़ी शक्ति है। मन को अगर दबाने की भी कोशिश की, एक तो दबेगा नहीं, चलो दबाने की कोशिश भी की तो वो तो एकदम जड़ हो जाएगा, तो मन की शक्ति तो नष्ट हो गई। इसीलिए बाबा कहते हैं मन को मारो नहीं
और मन को छोड़ो भी नहीं, न मारो न छोड़ो, लेकिन मन को समझाओ, मन को मोड़ो। तो बुद्धि की शक्ति से मन को बाबा की तरफ मोड़ो। तो बुद्धि शक्तिशाली होगी तब तो मन को मोड़ सकेंगे। कलयुगी दुनिया में ये जो विकार आते हैं, ये क्यों आते हैं? क्योंकि इंद्रियां शक्तिशाली हो गई है। खुद को आत्मा हूँ ये तो समझते ही नहीं है, इसीलिए विकारों के वशीभूत हो गए हैं देह समझने के कारण। इंद्रियां मालिक हो गई है, इंद्रियां मन को चला रही है और मन बुद्धि को चला रहा है। उल्टी गाड़ी चलती है, ड्राइवर गाड़ी को चलाने की बजाय गाड़ी ड्राइवर को चलाने लगे तो क्या होगा? क्या होगा? गाड़ी चलाने लगेगी तो होगा क्या? एक्सीडेंट कर देगा। तो इसीलिए ड्राइवर गाड़ी को चलाए, न कि गाड़ी ड्राइवर को चलाए। इसके लिए ब्रेक बड़ी पावरफुल चाहिए, तभी ड्राइवर गाड़ी को चला सकेगा, नहीं तो गाड़ी ड्राइवर को चलाएगी, क्योंकि ड्राइवर उसको कंट्रोल ही नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए शिव बाबा हम बच्चों को क्या कहते हैं? सबसे पहले ये परिवर्तन लाने के लिए पहली बात हमें कहते, बच्चे आप ये देह नहीं हो, आप एक आत्मा हो। ये पहला पाठ शुरू से अंत तक हमको पढ़ा रहे, रोज साकार मुरलियों में। आजकल हम यही फिर से सुनते हैं और बाबा कहते हैं ये पाठ मैं पढ़ाता रहूँगा जब तक पूर्ण रूप से आत्म अभिमानी नहीं बने हैं। कई कहते हैं ना, वही तो मुरली में आता, अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो, अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। वो तो हम जानते हैं। अब जानते हैं तो क्या हुआ? जानना कोई बड़ी बात थोड़ी है। पर कहाँ तक अपने आप को हर कर्म में आत्मा समझकर कर्म कर रहे हैं? अगर सचमुच किसी भी विकार के वशीभूत हो गए तो आत्मा तो नहीं समझ रहे हैं खुद को। अगर काम वासना आ गई, क्रोध आ गया, लोभ आ गया, मोह आ गया, ईर्ष्या आ गई, नफरत आ गई, वैर आ गया, दुश्मनी आ गई, हेरा फेरी हो गई, कोई स्वार्थ आया, कुछ भी, तो उस समय आत्मा समझ करके तो नहीं कर्म कर रहे हैं, देह समझ कर ही कर रहे हैं। इसीलिए बाबा को बार बार इस पर जोर देना पड़ता है कि आत्मा समझो, आत्मा देखो, तो दृष्टि पवित्र हो जाएगी। भाई होकर के भाई को देखो, आत्मा को देखो, नहीं तो ये आंखें बड़ी क्रिमिनल हो जाती है। इन आंखों को सिविल बनाओ, वाणी को भी सिविल बनाओ, ऐसे नहीं जो आया सो बोल दिया, कंट्रोल करो। तो इंद्रियों को कंट्रोल मन ही तो करेगा, पर इंद्रियां ही अगर मन को कंट्रोल कर दे तो बेचारा कंट्रोलर ही दूसरे के कंट्रोल में आ गया तो हालत क्या होगी? राजा प्रजा के वशीभूत हो जाए तो राजा की गद्दी तो गई। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि मन की एकाग्रता, बुद्धि की तल्लीनता कैसे आएगी? जब पहले आत्मिक स्थिति होगी, देह की विस्मृति होगी। अब ये तो नहीं है कि देह भान ही खत्म हो जाएगा, पता तो है ना ये शरीर है और मैं आत्मा इसके अंदर हूँ। आत्मा कोई निकल तो जाएगी नहीं, शरीर में है आत्मा, पूरा पता है। कोई बहुत लंबा चौड़ा मोटा तगड़ा व्यक्ति होगा तो उसको तो बड़ा मुश्किल होगा देह भान छोड़ना। हाँ? बहुत लंबा चौड़ा है, जगह जगह समझो कोई 6 फीट से भी लंबा, कई होते हैं। हमारे पास विदेशी भाई बहनें आते हैं ना, ऑस्ट्रेलिया, कितने लंबे लंबे हैं, बात नहीं पूछो। उनके लिए तो मधुबन के सभी दरवाजे छोटे ही हैं तो बार बार उनको झुकना ही पड़ता, नहीं तो सिर पर लगेगा उनको दरवाजे।
तो बेचारे कहते बार बार हमको झुकना ही पड़ता है। तो कहते बड़ा मुश्किल लगता है कई बार देह अभिमान छोड़ना, क्योंकि इतना लंबा दुम्ब लेकर के चल रहे हैं जो कई बार डर लगता है सिर को न लग जाए किसी दरवाजे से अंदर घुसे तो। और कोई बहुत मोटा आदमी हो तो बेचारा मुश्किल होता है उसके लिए भी शरीर को भूलना। लेकिन कई ऐसे भी होते हैं बहुत मोटे होंगे तो भी देखो हल्के कितने, नाचते कितने हल्के हो जाते, भले मोटे भी हैं। और कई होंगे इतने पतले होंगे तो भी उनको बोलो नाचो तो नहीं नहीं नहीं, पाँव ही नहीं हिलते तो है तो सारे मन की बात। ये नहीं है मेरा तन तो बहुत भारी है, बहुत लंबा चौड़ा, इसीलिए मैं आत्म अभिमानी नहीं बन सकता हूँ, ये भी कोई नहीं कह सकता। ये तो अंदर में समझने की बात है। और कर्म करते समय हमें ये निश्चय होने के बाद वो स्थिति बनी रहे, मैं आत्मा इन आँखों से देख रही हूँ, मैं आत्मा इस मुख से बोल रही हूँ, मैं आत्मा इन कानों से सुन रही हूँ, अब नहीं चाहूँ नहीं सुनो क्योंकि मैं आत्मा मालिक हूँ। ये मन से ही तो सोचना होता है। मन इंद्रियों को ऑर्डर करे, ये आँखों को से नहीं देखना है, इन कानों से नहीं सुनना है, इस मुख से नहीं बोलना है। बाबा ने उस बीच में एक मुरली चलाई थी, चलो किसी ने गुस्सा किया और दूसरे ने फिर गुस्सा किया तो दो हाथ की ताली बजी। अब एक हाथ हो तो ताली बजेगी नहीं, इसलिए देखो बाबा हमको मना करते, दो हाथ की ताली केवल जब बाबा कहे तब बजाओ, नहीं तो नहीं बजाओ। परंतु आदत पड़ी है ना ताली बजाने की तो बजाते, नहीं बजाना, देखती हूँ कोई बजाए, आदत पड़ी हुई है। बार बार ताली बजाने की ज़रूरत नहीं, आवाज़ में आना पड़ता है फिर। इसलिए बाबा ने कौन सी ताली सिखाई है? हाँ? एक हाथ की ताली, ये एक हाथ की ताली है, आवाज़ बिना। तो अगर किसी ने कुछ कहा और दूसरे ने उसको गुस्से में जवाब दिया, उल्टा कहा, 2 का 4 सुनाया, तो मुख की ताली बजी, आवाज़ होगा। पर एक ने कहा दूसरा चुप रहा, तो पहला कितनी बार बोलता रहेगा, कितना बोलेगा, दूसरे को चुप, हाँ? पहले वाला आखिर चुप ही हो जाएगा क्योंकि दूसरे ने बोला ही नहीं। परंतु उसके लिए मन की एकाग्रता चाहिए। दूसरा न बोले उसके लिए वो इंद्रियों पर कंट्रोल चाहिए। वो कब होगा? जब मन की एकाग्रता होगी। मन की एकाग्रता का अर्थ क्या है? एकाग्रता अर्थात एक के विचार में रहना, एक ही विचार में रहना। और बुद्धि की तल्लीनता माना एक के विचार में रहना, एक विचार में रहना और एक के विचार में रहना और उसकी गहराई में चले जाना। एकाग्रता का अर्थ एक पर एकाग्र करना। जैसे सूरज की किरणें एक कॉन्वेक्स लेंस से एकाग्र करते हैं, तो वो सारी किरणें एक लेंस के द्वारा एकाग्र हो जाती है। और एक वहाँ फोकल पॉइंट पर, केंद्र पर अगर कागज़ रखा तो क्या होता है? वो कागज़ जल जाता है। वैसे कागज़ को रखो सूरज के आगे, कोई किरणों के आगे, तो कभी नहीं कागज़ जलेगा। किरणों में वो थोड़ी शक्ति है जो जला दे ऐसे। परंतु अगर उन किरणों को एकाग्र किया तो वो एकाग्र चित्त हुई या एकाग्र हुई किरणें एक ही जगह पर पड़ेगी। अब एक किरण पड़े और 100 किरण पड़े एक जगह पर, तो अंतर तो होगा ना। इसलिए जब 100 किरणें एक ही साथ एक जगह पर पड़ी तो इतनी शक्ति का निर्माण होता है, तो उसी समय कागज़ जलने लगता है, आग निकलती है। और वैसे अगर कागज़ रखो तो आग थोड़ी निकलेगी ऐसे।
तो क्या किया, किरणों को एकाग्र किया, एक ही जगह पर उन्हें टिकाया, तो 1000 गुना शक्ति बढ़ गई। इसी प्रकार मन की एकाग्रता का अर्थ क्या है, एक ही विचार की गहराई में जाना। अब जैसे बाबा कहते हैं मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, अब पहले तो इसका चिंतन किया, अब शांत स्वरूप हूँ, ये संकल्प या चिंतन उसकी गहराई तक ले जा सकता है। जैसे एक जगह हथौड़ा मारो तो उसकी शक्ति कितनी होगी, परंतु बार बार हथौड़ा वहीं मारो तो वो चीज़ तो टूटेगी ज़रूर, अच्छी तरह से पूरी की पूरी टूट जाएगी। तो जैसे ही मैंने कहा मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ और चले गए उसकी गहराई में, फिर अगर फिर मन भटका, फिर कहो मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, तो जैसे जैसे उस शांति की एक गहराई में जाते जाएंगे, अनुभव होगा, शांति की शक्ति प्रकट होगी जो मेरे भीतर ही है। वो मैं कोई बाहर से नहीं प्रकट करूँगी या बाहर से नहीं लाऊंगी, लेकिन मेरे अंदर ही है, परंतु उस अंदर की शक्ति का विकास होगा, शांति की शक्ति का विकास होगा। फिर मैं आत्मा शांति के धाम की वासी हूँ, अब उस की शक्ति के अंदर चले जाओ, वो शांति का धाम कैसा होगा अनुमान लगा सकते हैं, सोच सकते हैं। जहाँ न जन्म है, न मरण है, न कर्म है, न फल है, न पाप है, न पुण्य है, बस शांति ही शांति, न सुख है न दुख है। वो निरसंकल्प अवस्था आत्मा की उस धाम में अनुभव होती है। अनुभूति तो यही करनी है, वहाँ थोड़ी परम धाम में जा कर के अनुभव करेंगे, वहाँ तो सुषुप्त अवस्था होगी। जैसे रात को गहरी नींद में हम सो जाते हैं, तो उस गहरी नींद में अनुभूति जो होती है वो पता थोड़ी चलता है, परंतु गहरी नींद का जो अनुभव है वो जागने के बाद पता चलता है कि वो गहरी नींद क्या होती है, गहरी नींद में नहीं पता चलता है। तो परम धाम में आत्मा को उस परम शांति का अनुभव नहीं होगा, वो तो सुषुप्त अवस्था होगी। पर हाँ, जागृत अवस्था में वो अनुभूति हम कर सकते हैं, योग के अंदर हम कर सकते हैं कि मैं आत्मा उस शांति की स्थिति में होंगी। और फिर बुद्धि से समझ है कि वहाँ मैं पिता परमात्मा के पास होंगी, क्या मेरा सौभाग्य होगा, भगवान के नज़दीक होंगी। जब सचमुच में परम धाम में होंगे तो पता भी नहीं चलेगा कि हम भगवान के नज़दीक हैं। ऐसे कोई गहरी नींद में सोया है तो सोने के पलंग पर सोया है या लकड़ी के पलंग पर सोया है या फुटपाथ पर सोया है, पता ही नहीं। गहरी नींद में कुछ पता नहीं चलता। कई बार फोटो आता है ना, अखबारों में आता है कि एक व्यक्ति दीवार पर सोया हुआ है बड़े आराम से, या वो पार्क में एक बेंच पर सोया हुआ है बड़े आराम से, एकदम गहरी नींद में। तो वो जो स्थिति है, नींद की स्थिति बड़ी आनंददायक है। जो सोने के पलंग पर लेट कर भी नींद नहीं आती है तो वो परेशानी है, भले सोने का पलंग क्यों ना हो। तो परम धाम में हम आत्मा ही होंगी, वो आनंद की स्थिति उस नींद की भी, परम धाम में भगवान के साथ हूँ, वो अनुभूति वहाँ नहीं होगी, पता भी नहीं चलेगा। पर यहाँ हम वो अनुभव कर सकते हैं, योग में अनुभव कर सकते हैं। तो इसमें मन की एकाग्रता और बुद्धि की तल्लीनता, अर्थात बुद्धि उस बात को स्वीकार करती है, समझती है और उसी अनुसार मन को उसकी गहराई में ले जाती है।
और गहराई में ले जा कर के उस अनुभूति को कराती है। क्योंकि अनुभूति तो बुद्धि कराएगी, मन चिंतन करेगा, बुद्धि अनुभूति कराएगी। मन का काम है सोचना और बुद्धि का काम है उस बात को अनुभव करना, क्योंकि समझ से अनुभव करेंगे ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे मेरे साथ सर्व संबंध जोड़ो। तो सर्व संबंधों का जो रस है वो भी बुद्धि मन को अनुभव कराएगी। केवल मन से सोच लिया बाबा आप मेरे माता हो, पिता हो, बंधु हो, सखा हो, अनुभव कुछ भी नहीं होगा। ये तो रटा रटाया होगा। जैसे भक्ति मार्ग में रटा हुआ बोलते ही रहते हैं, राम 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 बोलते ही रहते हैं, या कोई मंत्र जाप करते ही रहते हैं, परंतु जब तक बुद्धि की उसमें तल्लीनता नहीं, मन की एकाग्रता नहीं, तो केवल मुख ही बोलता है या हाथ की अंगुलियां ही चलती है। सामने मूर्ति होगी, मुख पर मंत्र होगा और हाथ में माला होगी। तो माला चलती रहेगी, मुख पर मंत्र चलता रहेगा, आंखों के सामने मूर्ति भी होगी और मन बेलगाम घोड़ा होकर भटकता होगा। इसीलिए बाबा कहते हैं कि ये स्थूल चीजों की कोई जरूरत नहीं है। कबीर ने कहा ना, वो कबीर का दोहा बड़ा मशहूर है, कर का मण का फेरत युग गया, हाथ के मण के फेरते फेरते युग बीत गया, पर फिरा न मन का फेर, अब कर का मण का छोड़कर क्या करो, मन का मण का फेरो। और बाबा मुरली में क्या कहते हैं, हथ कारडे दिल यार डे। ये हाथ कार्य करे और दिल यार के पास हो। बाबा की मुरली में ये वाक्य कई बार आता है, कर कारडे दिल यार डे। कर अर्थात हाथ, हाथ कार्य पर हो, हाथों से काम भी करते रहो और दिल उस यार को दो जिसके साथ सच्ची प्रीत है। तो मैं कौन हूं, मैं किसका हूं, ये प्रीत शिव बाबा से हमारी जो है वो इतनी गहरी हो, जो बुद्धि की तल्लीनता अपने आप हो जाए और मन की एकाग्रता सहज हो जाए। परंतु उसकी सहज विधि क्या है? देखो, भक्ति मार्ग में भी जो कीर्तन गाते हैं, है तो लक्ष्य यही ना कि कीर्तन गाने से परमात्मा से प्रीत जुटेगी। कीर्तन का अर्थ क्या होता है? परमात्मा की कीर्ति। कीर्ति माना उसकी स्तुति, महिमा, गायन। तो कीर्तन में क्या होता है? परमात्मा की स्तुति होती है। परंतु होता क्या है, कीर्ति गाते गाते, कीर्तन करते करते, स्तुति गाते गाते, फिर लास्ट में कुछ मांग लेते हैं तो हो गई सारी सफाई। पूरा कुछ मांग लिया तो जो कीर्तन किया उसकी शक्ति खत्म। लेकिन बाबा क्या कहते हैं कि क्यों कीर्ति करना जरूरी है, क्यों बाबा की का गायन करना जरूरी है? क्योंकि जितना बाबा के गुणों का गायन करते जाएंगे उतनी बाबा से प्रीत जुटती जाएगी। ये एक मनोविज्ञान है कि किसी के गुणों का चिंतन करते हैं तो उनके साथ प्रीत जुड़ती है, और इसके विपरीत अगर किसी के अवगुणों का चिंतन करते हैं तो नफरत बढ़ती है। अनुभव होगा ना, किसी के अवगुण का आप चिंतन करेंगे मान लो, तो उनसे आप दूर रहना चाहेंगे, और किसी के गुणों का चिंतन करेंगे तो आप उसके निकट जाना चाहेंगे। करके देखना, अवगुणों का चिंतन करो तो तुरंत आप उससे मुंह फेर लेंगे, उसको देखना ही नहीं है। और गुणों का चिंतन करो तो आप उसके तरफ आकर्षित हो जाएंगे। लेकिन चाहे कितने भी गुण किसमें क्यों न हो, लेकिन फिर भी एक अवगुण निकला
तो फिर भी मुंह फेर लेंगे, चाहे कितने भी गुण क्यों न हो उसमें। इसीलिए बाबा कहते हैं किसी को न देखो, मुझे देखो। तो अगर बाबा को ही देखते रहेंगे, उनके ही गुण गायन करते रहेंगे, तो उनके गुणों में खो जाएंगे। तो भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग में अंतर ये बहुत बड़ा ये भी है कि वहाँ गुणों का गायन करते करते फिर कुछ मांग लेते हैं, और ज्ञान मार्ग में मांगते कुछ भी नहीं है। गुणों का गायन करते 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 उसमें खो जाते हैं। इसको कहेंगे बुद्धि की तल्लीनता, क्योंकि समझ के आधार पर गुणों का गायन करते हैं, संबंध के आधार पर गुणों का गायन करते हैं, ऐसे ही नहीं गुणों का गायन करते हैं। स्नेह के आधार पर गुणों का गायन करते हैं, स्नेह से गुण आते हैं, गुणों का गायन होता है, गुणों के गायन से स्नेह बढ़ता है और प्राप्ति ऑटोमेटिकली होने लगती है, क्योंकि उस गुण में हम खो जाते हैं। तो चलिए अभी हम उसका अनुभव करेंगे कुछ देर के लिए, कैसे हम अपने मन की एकाग्रता और बुद्धि की तल्लीनता के द्वारा बाबा के प्यार में खो जाएं, जो सत्यम शिवम सुंदरम है, जो सर्व गुणों का सागर है, जिसके भंडारे भरपूर हैं। उस शिव के साथ मेरे सर्व संबंध है, जिसके लिए गायन है, शिव के भंडारे भरपूर काल कंटक दूर। अब वो शिव तो मेरा सच्चा साथी बन गया है, तो मेरे काल कंटक तो अपने आप ही सब दूर हो गए, भंडारे वैसे ही भरपूर हो गए, तो मांगने की तो जरूरत ही कहाँ है।